बताओ। ओके ठीक है, वेलकम टू ऑल। और स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले अपन ने स्ट्रिंग क्लास हुआ था अपना, तो स्ट्रिंग क्लास याद है कि भूल गए? स्ट्रिंग क्लास याद है या भूल गए? बताओ बताओ, स्ट्रिंग क्लास याद है या भूल गए? कुछ याद है। हाँ, याद है स्ट्रिंग क्लास? हाँ मतलब जो पढ़ा है कुछ याद है इसमें से। कुछ कुछ याद है। योगेश्वरी बोल रही कि कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा याद है। चलेगा, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा भी चलेगा, बट याद है क्या? याद है? आगे बढ़ू या कुछ रिवाइज करना है? मैं दोनों करवा दूंगा, बिकॉज देखो छुट्टी या तो मेरी वजह से ही हुई है। सो अगर आप चाहते हो तो मैं फिर से करवा दूंगा वो चीज को, अदरवाइज हम आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बोलूँ तो है स्ट्रिंग बफर। जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ू मैं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्ट्रिंग क्लास देखी थी कल के इसमें। आज का जो टॉपिक है, जो लोग नए हैं, जिन्होंने प्रीवियस वाला नहीं भी किया है तो भी चलेगा, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा न्यू है जो इजीली समझ में आ जाएगा। एंड थोड़ा सा प्रीवियस वाले का भी यूज है, मतलब थोड़ा सा प्रीवियस वाला अगर आपने पढ़ा है तो और भी अच्छे से समझने को मिलेगा, और बाकी नहीं भी पढ़ा है तो भी चलेगा। सो यहाँ पे हम स्ट्रिंग बफर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास है। तो स्ट्रिंग क्लास के लिए मैंने कुछ बताया था, तो वो एग्जाम्पल हम फिर से एक बार यहाँ पे लेंगे और फिर हम कंपैरिजन करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो आपको एक्नॉलेजमेंट के लिए बताना है कि कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे यहाँ पे। तो मेरे को थोड़ा बताओ, यहाँ पे मैंने ऐसा किया तो कितने ऑब्जेक्ट बने? एक ही बना। एक ही बना, सही है। ओके, एक बना या दो बना? अच्छा, एक एक बना कि दो बना, और कहाँ बना? गलती से मैंने ओके बोल दिया, बट एक तो नहीं बना है। वो हीप रहता ना इसमें, मतलब इसके अंदर। हाँ, हिप मेमोरी में ना, बट यहाँ पे मैंने बताया था जब आप न्यू कीवर्ड से बनाते हो तो कितने वेरिएबल बनते हैं? दो। एक बनता है हिप मेमोरी में और एक बनता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में। तो जब न्यू कीवर्ड होता है तो दोनों जगह बनता है। याद है क्या? या फिर से एक बार मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि वो चीज हमें काम में लगेंगी। एंड आज का तो ठीक है, कल मैं इंटरव्यू लूंगा, ठीक है? सो एकदम रिलैक्सेशन नहीं था, 2-4 दिन की छुट्टी मिली थी, तो ठीक है उस टाइम आपको थोड़ा सा पढ़ना था उस चीज को और मेरे को क्वेश्चन पूछने थे। कोई बात नहीं, अब इस बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। एंड मैं परसों के दिन, मतलब कल नहीं, परसों 22 को मैं आपका लूंगा इंटरव्यू, डिपेंडिंग अपॉन कितना जितना भी हुआ है उसके ऊपर, जो कि बेसिक है, ठीक है? मतलब जावा का अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे हम नहीं आए हैं। 23 से अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे जंप कर ही लेंगे, मतलब कल का एक सेशन रहेगा, उसके बाद 23 को जो है वो मैं आपका स्टार्ट करूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो जो सबसे होता है ना, एकदम सबसे बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी के इसके लिए। तो यहाँ पे दो एरिया है, अरे दोनों का एक ही कलर कर दिया मैंने, तो मैं इसको थोड़ा दूसरा कलर कर लेता हूँ, ठीक है? तो इसमें से अभी तो ये पता है आप सभी को, तो आप लोग भी बताओ कि कौन सा एरिया क्या है, तो आपको भी एक रिवाइज हो जाएगा और बोर भी नहीं होगा। ओके, तो ये जो एरिया है, जो शेडेड एरिया है, यार कौन सा कलर ले लिया मैंने, थोड़ा कलर। ओके, तो ये शेडेड एरिया को क्या बोला जाता है? कौन सा एरिया है ये? वैसे तो ये पूरे एरिया को क्या बोला जाता है? पूरे एरिया का नाम क्या है? हिप। क्या बोला जाता है? हिप मेमोरी। हाँ, हिप मेमोरी किसके अंदर होती है? ये मेमोरी JVM के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? JVM के अंदर। तो ये जो शेडेड एरिया है इसको बोला जाता है हिप मेमोरी। तो ये हो गया आपकी हिप मेमोरी। ओके, और ये जो है ये क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। ओके, तो याद रखना है कि अगर मैं कोई भी वेरिएबल बनाऊं स्ट्रिंग क्लास का, जैसे इस तरीके से बनाऊं, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू एंड स्ट्रिंग, और मैं यूज कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में अगर मैं डेटा डालता हूँ यहाँ पे,
तो ये जो एस है ना, एस के लिए दो जगह पे मेमोरी कंज्यूम होती है, एक होती है हीप एरिया में और एक होती है स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में। मतलब यहाँ पे भी अगर मैं हेलो रख रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हेलो। ठीक है, तो ये दो जगह पे कंज्यूम करता है ये वाला एस। बट अगर मैं क्या करूँ, स्ट्रिंग एस बनाऊ लिटरल टाइप का और डायरेक्टली मैं डेटा डालू सपोज हाई, तो इस टाइम एक ही मेमोरी कंज्यूम होती है और वो भी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में होती है। ठीक है, तो एकदम बेसिक सा है, बाकी कुछ भी नहीं चेंजेस, बस इतना ही था। इतना ही मैं रिवाइज वाले सेक्शन में लिया। अब मतलब अभी बताओ इसमें कितने मेमोरी कंज्यूम हुई होंगी और कितने ऑब्जेक्ट बने हैं? दो सही आंसर। आंसर है कि दो ऑब्जेक्ट बने होंगे। बहुत बढ़िया। अभी कैसा है ये सिनारियो का, अगर आपको याद है तो मैं यहाँ पे फिर से क्या करता हूँ, ये सारी चीजों को मैं हटा रहा हूँ और ओके, तो बाकी तो हटेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छे से देखना। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्केटिनेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कर रहा हूँ एस इक्वल्स टू एस प्लस डबल कोट्स स्पेस एस्ट्रिक्स, ऐसा कर रहा हूँ। तो क्या होगा थोड़ा बताओ तो। ये चीज मैंने किया तो क्या होगा, आउटपुट दिखा दूं, एक बार प्रिंट करके दिखाऊं? पहले मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ, देन बताइए कि कुछ चेंजेस होगा, मेमोरी कंज्यूम होगी नहीं होगी, क्या होगा ये आपको बताना है। थोड़ा सा कीबोर्ड मेरा हैंग कर रहा है, बेटा क्लिप्स आ जा। बहुत ज्यादा एडिटिंग वगैरह कर लिया मैंने तो मेरा लैपटॉप, हाँ ठीक है आ गया। सो यहाँ पे अगर मैं एस को प्रिंट करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, आउटपुट बताओ। मैंने सिंपली क्या, हेलो वर्ल्ड प्लस प्लस, प्लस का मीनिंग क्या होता है, कॉन्केनेट। तो कॉन्केनेट का मीनिंग क्या होगा, ऐड कर देगा, वो इसको चिपका देगा, किसके पीछे चिपकाएगा, हेलो वर्ल्ड के पीछे, क्योंकि एस में क्या है, हेलो वर्ल्ड है। ओके, तो यहाँ पे क्या कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ओके, मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ तो आपका वो वाला तो आउटपुट मिल जाएगा, फिर उसको टेक्निकली इंटरनल प्रोसेस बताता हूँ कि क्या होता है। ओके, यहाँ पे आउटपुट में सिंपली लिख के आएगा हेलो वर्ल्ड। अब ये पहले बार है तो थोड़ा लोड लेगा थोड़ा, बट आउटपुट जो आया है वो क्या है, हेलो वर्ल्ड स्पेस एस्ट्रिक, क्योंकि हमने वही चीज की थी, कॉन्केटिनेट किया। अब यहाँ पे क्या है, ये चीज मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ कि ये चीज में हुआ क्या है। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे इस कंडीशन में फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, वो भी दो। कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, फिर से दो ऑब्जेक्ट। तो आप सोचोगे सर ऐसा कैसा, दो ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट हुए? क्योंकि आपने क्या किया, जो भी प्रीवियस स्ट्रिंग थी उसको, उसमें आपने डेटा ऐड किया, और जब भी आप डेटा ऐड करते हो तो क्या होता है, नया ऑब्जेक्ट बनता है। अब ये ऐसा क्यों, तो चलो मैं फिर से बताता हूँ। तो जैसे आगे यहाँ पे तो दो मतलब प्रीवियस वाला प्लस वन, नहीं तो ऐसा समझोगे कि एक्चुअल में दो। तो आपने जब किया तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रिंग एंड एस इक्वल्स टू न्यू, एंड यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा, ठीक, स्ट्रिंग एंड ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में क्या था, हेलो एंड वर्ल्ड। तो पूरा नहीं लिख रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड की जगह नहीं, ठीक है। और फिर क्या किया, बाद में मैंने कॉन्केटिनेट किया, तो एस प्लस फिर डबल कोट्स में लिख लिया था एस्ट्रिक, ठीक है। ओके, एंड देन क्या कहते हैं, एस को प्रिंट। तो फर्स्ट वाले लाइन ऑफ कोड में देखिए, हाँ बोलिए। सर वो साइली को ऐड करो ना। ऐड नहीं किया क्या मैंने, एक मिनट, थैंक यू। हाँ सॉरी ओके, ठीक है आ गई वो, ठीक है इसको साइड में कर लेते हैं और इसको भी साइड 50-50 सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था जब आप ऐसा करते थे, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले इसकी। तो क्या होता था, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू के वक्त ना दो मेमोरी कंज्यूम होती थी, अभी मैंने बताया, एक यहाँ पे और एक स्ट्रिंग लेटरल पुल में। यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड है और यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, इस स्टेट में तो बराबर है। पर आपने जब कॉन्केट किया ना तो क्या होता है, तो ये जो डेटा है नया वाला डेटा, उसके लिए फिर से मेमोरी, मतलब जो एस है, अगर मैं बोलूँ ये एस, तो एस के वजह से वो यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, वो
एक मिनट इसको भी एडमिट कर लेता हूँ। वो यहाँ पॉइंट कर रहा है एस को, मतलब ये इसको, और ये एक कॉपी बनाया उसने, ठीक है, उसने एक कॉपी बनाया किसके अंदर, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर भी एक कॉपी बनाया। बट जब आपने सेकंड टाइम उसमें कॉन्केटिनेट किया, कॉन्केटिनेट करना मतलब ऐड करना, यहाँ पे आपने ऐड किया है कुछ चीज, तो यहाँ पे मैंने जो एस्ट्रिक ऐड किया वो इसमें नहीं होता, तो क्या होगा, इस टाइम फिर से एस क्या करेगा, एक नई मेमोरी में ये तो डिलीट हो जाएगा, ये जो पार्ट है वो डिलीट होगा, क्योंकि मैंने बताया था हिप मेमोरी तो नॉर्मल रहती है, इसका जो उससे कुछ लेना देना नहीं रहता, पर ये डिलीट नहीं होता। जैसे मैंने बताया था स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर डाला हुआ डेटा डिलीट नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक नया वेरिएबल, मतलब वो जो वेरिएबल है एक नई मेमोरी कंज्यूम करेगा और उसमें क्या डालेगा, हेलो वर्ल्ड एंड एस्ट्रिक डालेगा। सेम चीज इसकी कॉपी वो फिर से बनाएगा इसके अंदर, किसके अंदर, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से एक बार, वंस अगेन आगे आ जाएगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एस्ट्रिक। अब ये जो वेरिएबल है ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये जो है ये तो डिलीट हो गया, बट ये डिलीट नहीं होगा, ये हमेशा यहाँ पे रहेगा। तो सर ये कब यूज में आएगा, अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो, सपोज मैंने एस बना दिया, जैसे मैंने यहाँ पे S1 बना दिया और इक्वल टू करके डबल कोट्स में हेलो डाला, तो इस टाइम हेलो वर्ल्ड के वक्त नया वेरिएबल नहीं बनेगा इसके लिए, क्योंकि ये किसको पॉइंट करेगा, ये प्रीवियस वाले इसको पॉइंट कर देगा, ठीक है, ये वाला, अरे मत करो, ये प्रीवियस वाले को पॉइंट कर लेगा, प्रीवियस वाले इसको, ठीक है। तो ये कभी भी डिलीट नहीं होता है। सेकेंड चीज मैंने और भी एक चीज बताया था, उसको मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन याद रखो कि अगर मैंने कॉन्केटिनेट किया तो क्या होते जाएगा, अगर मैं फिर से कॉन्केटिनेट करूं, मतलब क्या कर लिया मैंने कि s इक्वल्स टू, अभी इसमें अगर यहाँ पे बात करूं तो मैं यहाँ पे स्लैश करके लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है हमारे पास डेटा वो है हेलो वर्ल्ड और एस्ट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैंने फिर से एक बार कर दिया है s प्लस इक्वल्स टू सपोज जावा स्पेस करके जावा, तो इस टाइम क्या होगा, फिर से वही एक नया वेरिएबल होगा, ये लोग तो डिस्कार्ड, एक नया वेरिएबल बनेगा, इसके अंदर आएगा हेलो वर्ल्ड एस्ट्रिक और जावा, सेम चीज यहाँ पे भी, ये तो डिलीट हो जाएगा, पर यहाँ पे भी नया क्रिएट होगा, क्योंकि इसके पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ऐसा कोई वेरिएबल नहीं था जिसमें ये डेटा है, तो फिर से यहाँ पे भी आएगा हेलो वर्ल्ड एस्ट्रिक और जावा, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी कंजम्पशन बढ़ते जाता है, क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या बोलता है, अगर डेटा पहले से है तो मत बनाओ, पर अगर डेटा पहले से नहीं है तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ठीक है। एंड न्यू कीवर्ड के वक्त तो 2 वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं। अब ये हो गया इसकी बात, पर मैंने जब बताया था तो मैंने बताया था कि ये अच्छा भी है, जो स्ट्रिंग क्लास जो है वो अच्छा भी है, तो अच्छा कब है हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया था कि हमें वोटिंग सिस्टम बनाना है नागपुर के लिए, ठीक है, एंड नागपुर के लिए जब वोटिंग सिस्टम बनाना है तो उसके लिए मैंने एक फॉर्म बनाने के सोचा था कि एक फॉर्म बनाना है, तो जितने भी पीपल्स है, जैसे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दूं, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, अब इन सभी ऑब्जेक्ट में एक चीज कॉमन है जो कि है सिटी, क्योंकि सभी जन क्या है एक ही सिटी में रह रहे, तो इसके लिए मेरा एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सभी के लिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो यहाँ पे मेमोरी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं स्ट्रिंग सिटी जो है वो स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में रखूंगा, तो मैंने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम ही रख दिया सिटी, एंड मैंने उसके अंदर रख दिया नागपुर। अब नागपुर करने की वजह से सभी ऑब्जेक्ट एक ही रेफरेंस को पॉइंट करें, अज्यूम करेंगे S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, अब ये जितने भी लोग हैं ये सभी क्या कर रहे हैं, उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, S6 S7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या है, सभी राम श्याम गीता सीता जो भी है सभी जन नागपुर वाले हैं, पर एक क्या हो गया कि एक पर्सन था ओम, अब ओम का कुछ महीने बाद ट्रांसफर हो गया, अब ओम चाहता है कि मेरा जो फॉर्म है उस फॉर्म में जो मेरा सिटी जो है, सिटी वाला सेक्शन जो है मुझे चेंज करना है और उसको कर देना है पुणे, तो वो चाहता है कि मैं क्यों ना इस चीज को चेंज कर दूं, तो ओम क्या करेगा, ओम इस डेटा को चेंज करेगा, तो ओम ने क्या किया, मैं चाहता हूँ चेंज, अब ये था सब में शेयर हो रहा था तो उसने कर दिया पुणे, तो सिर्फ और सिर्फ ओम ने अपना लोकेशन चेंज किया, पर उसके वजह से रिफ्लेक्शन क्या हुआ, सभी का डेटा चेंज हो गया, पर ये चीज स्ट्रिंग क्लास की वजह से होता नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जब ओम ने डेटा चेंज किया तब क्या होगा, ये वाला चीज डिलीट नहीं होता और ओम के लिए एक नई मेमोरी कंज्यूम होती है और उसमें लिखा जाता है पुणे, और ओम जो है अभी इसको पॉइंट नहीं करेगा, वो किसको पॉइंट करना चालू कर देगा, यहाँ पे। अब इस चीज को अगर आपको अच्छे से समझना है तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, तो समझिए।
यहाँ पे मैं इस चीज को थोड़ा सा साइड में रख रहा हूँ, हम इस चीज पे फिर से आएंगे, तो मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ एंड यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया स्ट्रिंग, सिंपली एस इक्वल्स टू मैंने डाल दिया हेलो। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एंड फिर से मैंने क्या किया, फिर से किया स्ट्रिंग s1, ठीक है, इक्वल्स टू, और यहाँ पे डाल दिया हाय, ओके, डबल कोट्स, एक्चुअल में डबल कोट्स हाय, ओके, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टर्मिनेट। तो देखिए ये जो दोनों है ना, इन दोनों के लिए अब इसको मैं कर रहा हूँ ये कंट्रोल ए एंड डिलीट, इन दोनों वेरिएबल्स के लिए एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे इसके पहले भी हमने पढ़े थे कि अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की बात करो, क्योंकि हिप में अभी नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने जो बनाया है वो किस टाइप का बनाया, लैटरल टाइप का, और लैटरल टाइप में एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, वो भी कहाँ पे बनता है, हमारे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। तो मैं ये जो ग्रीन बॉक्स है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की बात चल रही है। तो जब मैंने एस बनाया और उसमें डाला मैंने हेलो, ठीक है, तो क्या हुआ, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में एक ऑब्जेक्ट बना जिसके अंदर लग दिया हेलो। सेकेंड टाइम क्या हुआ, S1 क्रिएट हुआ, उसमें भी था हेलो। तो ये जो सेकंड S1 है ना, इसके लिए नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता, मतलब अगर ये भी पॉइंट कर रहा है तो ये भी पॉइंट करना चालू कर देता। बट इन फ्यूचर अगर मैं S1 का डेटा चेंज कर दूं, सपोज S1 इक्वल्स टू मैं डाल दूं हाय, तो क्योंकि दोनों एक को ही पॉइंट कर रहे थे, अगर मैं चेंज करूं तो ये अगर चेंज होगा ना तो S भी चेंज होगा, पर ऐसा नहीं होता। देखो मैं यहाँ पे प्रिंट करके देता हूँ। तो पहले प्रिंट कराने के पहले तो मैं आपको रेफरेंस कंपैरिजन दिखा देता हूँ। तो इक्वल्स टू एंड S1, तो यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू करके S1 डाल दिया एंड इसको रन करके दिखा रहा हूँ। तो ये इसका रेफरेंस बताएगा ट्रू या फॉल्स। तो अभी तो दोनों एक ही जगह पे, तो यहाँ पे जो रेफरेंस दिखेगा आपको ट्रू दिखेगा, क्योंकि सॉरी फॉल्स दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंट जगह पे रखा है, गलती से मैंने पढ़ाने के वैसा पढ़ाया एंड दिखाने के कुछ इस तरीके से दिखाया। तो अभी फिर से एक बार, दोनों एक ही रेफरेंस पे, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बन गए थे। ओके, तो देख रहे हो आप, दोनों क्या है, एक ही रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं। बट जो अभी फॉल्स आया था उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। बट अगर मैं क्या कर दूं, उसको हाई कर दूं, तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम वो हेलो तो है ही, पर इस चीज के लिए वो क्या करेगा, नया डेटा बनाएगा यहाँ पे। मतलब ही देखो, यहाँ पे मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, मतलब ये जो हेलो है इसके नीचे में जाके मैं चेंज कर देता हूँ एस, सपोज यहाँ पे मैंने कंपेयर करके ट्रू दिखाया था, तो मैं क्या करता हूँ S1 इक्वल्स टू हाई, ठीक है, S1 इक्वल्स टू हाई एंड टर्मिनेट कर दिया। और मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार यही कंपैरिजन दिखा देता हूँ, ठीक है। और देखिए फर्स्ट टाइम दोनों के रेफरेंस एक ही थे, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे थे फर्स्ट टाइम, इसलिए क्या आया, ट्रू आया। बट सेकेंड टाइम मैंने जैसे ही S1 का डेटा चेंज कर दिया, तो इस टाइम क्या हुआ, दोनों रेफरेंस डिफरेंट हो गए, और अभी वो बोल रहा है कि जो S1 है वो किसी अलग मेमोरी में है। अब यहाँ पे ये मत सोचिए कि S1 और S2 जो है वो कंटेंट कंपैरिजन हो रहा है। तो कंटेंट कंपैरिजन के लिए मैंने बताया था इक्वल्स टू मेथड यूज नहीं होती, वहां पे यूज होती है आपकी इक्वल्स मेथड, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको दिखा दूं कि इक्वल्स टू एक्चुअल में क्या करता है, तो ये ऐसा मत समझना कि वो डेटा की वजह से, नहीं, यहाँ पे डेटा का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो, क्योंकि न्यू जब कीवर्ड यूज करते हैं तो हमेशा न्यू फ्रेश ऑब्जेक्ट बनता है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट, स्ट्रिंग एंड ब्रैकेट में डबल कोट्स में अगर मैं देखिए हाई डाल रहा हूँ इस बार, एंड सेम चीज फिर से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और उसमें भी S3 बना लेते हैं एंड सेम डेटा डाल रहा हूँ, और मैं फिर से इक्वल्स मेथड से ही करके दिखाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा। जो इक्वल्स टू मेथड है, सॉरी ऑपरेटर है, वो रेफरेंस कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो जैसे S2 कर देते हैं यहाँ पे और S3 कर देते हैं, तो इक्वल्स टू ऑपरेटर कंटेंट के लिए नहीं होता, ये चेक किया जाता है। इसको हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो इक्वल्स टू जो ऑपरेटर होता है वो रेफरेंस कंपैरिजन, रेफरेंस मतलब उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस को कंपेयर करता है। दोनों में सेम डेटा है पर स्टिल वो फॉल्स देगा, क्योंकि दोनों का जो एड्रेस है वो डिफरेंट है। तो इक्वल्स टू मेथड जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए यूज होता है, आपके रेफरेंस को कंपेयर करने के लिए। तो हमने इसके प्रीवियसली देखा। तो ये याद रखना है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जो होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट अगर पहले से है तो फिर से मेमोरी कंज्यूम नहीं होती। वो क्या करता है,
वो उसी रेफरेंस को सेकंड वाले वेरिएबल को दे देता है। यही चीज मेरे को बताना था, ठीक है। तो ये वाला आपको ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो जब भी आप नया करते हो ना, S1 को नया कुछ असाइन करते हो, तो उसके लिए एक नई मेमोरी क्रिएट होती है और उस नई मेमोरी में वो डेटा जाके सेव हो जाता है, ठीक है। ओके, अब ये इतना सारा क्यों बताया, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं सेकंड वाले टॉपिक पे। तो ये मैंने प्रीवियस वाले को रिकॉल किया। अभी जो सेकंड है वो है स्ट्रिंग बफर। एंड स्ट्रिंग बफर भी एक क्लास है, जैसे स्ट्रिंग क्लास है, पर स्ट्रिंग जो क्लास है वो इमिटेबल क्लास है। इमिटेबल का मीनिंग चेंज ना होना। जो आपने देखा कि अगर आप नया डेटा डालते हो तो वो प्रीवियस डेटा को चेंज नहीं करता, वो डायरेक्टली एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है। सो दैट इज कॉल्ड एज इमिटेबिलिटी, क्योंकि मतलब चेंज ना होना, सस्टेन करना, मेमोरी में रहना जब तक प्रोजेक्ट पूरा क्लोज नहीं हो जाता। सेकेंड होता है म्यूटेबिलिटी। अगर वो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा भी होता है, ऐसा भी सिनारियो होता है जहां पे क्या होना है, आपको डेटा चेंज करना है और उसी ऑब्जेक्ट का करना है। आप नहीं चाहते कि नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, मेमोरी कंज्यूम हो, ऐसा जब नहीं चाहते, मतलब कॉन्कैट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को स्ट्रिंग में मैं जब करूंगा, जैसे मैं कर रहा हूँ स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू और अभी बताना है आपको, अभी समझ गया होगा तो बताना है, हेलो करके डाल दिया एंड स्पेस डाल दी एंड मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। ओके, कितने ऑब्जेक्ट बने बताओ तो थोड़ा, मैं तब तक आगे का टाइप करता हूँ। कितने ऑब्जेक्ट्स बन गए? एक ही ऑब्जेक्ट, एक, क्योंकि लैटरल टाइप का एक ही ऑब्जेक्ट बना। फिर मैंने क्या किया, इसी में मैं कर देता हूँ, एक ही ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, s इक्वल्स टू s प्लस डबल कोट्स एंड I डाल दिया बस। तो कितना ऑब्जेक्ट बना? ऑब्जेक्ट बना या दो बन गए, क्योंकि नया डेटा डालोगे तो प्रीवियस वाले को पॉइंट छोड़ देगा और नया ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, फिर से मैं कर रहा हूँ, s इक्वल्स टू s प्लस हाँ, कितना ऑब्जेक्ट बने टोटल, कितने ऑब्जेक्ट बन गए? तो 3 बन गए ना? 3 बन गए, हाँ, यहाँ पे एक बना, इस s में क्या, अलग डेटा। हाँ, इसमें क्या प्रिंट था, इसमें क्या डेटा था, हेलो। अगर इसमें बोलूं तो ये वाला ऑब्जेक्ट और एक क्रिएट हुआ और उसमें आ गया हेलो आई। एंड अगर इसकी बात करूं तो इसमें और एक ऑब्जेक्ट बना और उसमें आ गया फिर से एक बार, फिर से हेलो आई एंड चंद्रकांत, ठीक है। कुछ इस तरीके का हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस चाहिए थी, ओके। तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट, अननेसेसरी 3 ऑब्जेक्ट बन गए, पर हम नहीं चाहते कि इतनी ज्यादा मेमोरी कंज्यूम हो, क्योंकि तभी के तभी क्या होना चाहिए, उसी ऑब्जेक्ट में ऐड होते रहना चाहिए। तो उस टाइम हम यूज करते हैं कंसेप्ट स्ट्रिंग बफर का, क्योंकि स्ट्रिंग बफर जो है वो एक इम्यूटेबल क्लास है। इम्यूटेबल का मीनिंग होता है चेंज होना, उसको उसके अंदर नेचर है चेंज होने का। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग बफर को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं एस कर रहा हूँ इक्वल्स टू न्यू एंड मैं स्ट्रिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बफर, उसका कंस्ट्रक्टर, जैसे हम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे आप स्ट्रिंग क्लास का बनाते हैं, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे मैं बना देता हूँ सपोज हेलो, सेम फंडा जो ऊपर में अपन ने फंडा किया था वही फंडा यहाँ पे भी यूज करता हूँ। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, फिर से s1 डॉट, यहाँ पे इक्वल्स टू से नहीं होगा काम, यहाँ पे है मेथड। अगर आपको कोई भी चीज को ऐड करना है प्रीवियस स्ट्रिंग में तो यहाँ पे मेथड है जो कि स्ट्रिंग क्लास में नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अपेंड। अब ये जो अपेंड मेथड होती है ये ऐड करती है उसी वेरिएबल में डेटा, जैसे वहां पे हेलो था और मेरे को ऐड करना है हाय। तो यहाँ पे अगर मैं टेक्निकली आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस सिनारियो में अब ये मैं बना रहा हूँ और इसको मिलती है जगह, न्यू कीवर्ड होने की वजह से इसको जो जगह मिलेंगी वो मिलेंगी हमारे हिप एरिया में, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑरेंज में। तो क्या होगा, ये बेसिकली बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग बफर। एक मिनट, ओके, एज कंपेयर टू स्ट्रिंग बफर, क्योंकि एज कंपेयर टू स्ट्रिंग, क्यों ऐसा, क्योंकि स्ट्रिंग बफर जब भी ऑब्जेक्ट बनाता है तो हिप में बनाता है और वो क्या करता है, अगर उसमें पहले से हेलो था, ओके, और नेक्स्ट टाइम आपने क्या कर दिया, उस ऑब्जेक्ट में अपेंड किया। तो अपेंड का मीनिंग होता है ऐड करो, जो भी आपने डेटा है, सपोज आई डाला था तो क्या करेगा, इसी ऑब्जेक्ट में आई को डाल देगा। एकदम सिंपल, मतलब वो नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट है उसी में चीजें ऐड करते जाएगा, ठीक है।
अब ये चीज क्यों, अब ये भी चीज बहुत बार यूज होती है क्योंकि आपको अगर डेटा सिर्फ ऐड करना है, कॉन्केटिनेट करना है, तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा ना तो मेमोरी कंज्यूम होगी। तो इस सिनारियो को हटाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, सिंपली स्ट्रिंग बफर को लेके आए और आप जितना भी कुछ कॉन्केट करोगे इसमें आपकी अननेसेसरी मेमोरीज कंज्यूम नहीं होगी। अब ये एज अ प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू एकदम बड़ा कुछ नया कुछ तो नहीं है, बट एज अ प्रोफेशनल डेवलपर अगर आपको मैं बताऊं तो स्ट्रिंग बफर यूज होता है अगर आपको एक से ज्यादा डेटा ऐड करना है तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है सिंपल एंड सिंपल, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। मतलब अगर मैं 2 बार भी अपेंड करता हूँ या 3 बार भी अपेंड करता हूँ या 4 बार भी, तो स्ट्रिंग बफर के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सो जो परफॉर्मेंस वाइज है एंड मेमोरी वाइज जो है वो स्ट्रिंग बफर काम का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपका लॉजिक में अगर कुछ ऐसा है कि यार एक अगर चीज चेंज हो तो दूसरा चेंज नहीं होना चाहिए, तो उस सिनारियो में आपको स्ट्रिंग बफर के स्ट्रिंग के लिए जाना चाहिए। जैसे मैंने वो वोटिंग वाला जो सिस्टम बताया था, तो उस केस के लिए आप स्ट्रिंग के साथ जा सकते हो। बट अगर आपका है कि सिर्फ डेटा चेंज करना है और सबका भी डेटा चेंज हो गया तो भी चलेगा, तो उस जगह पे आपको ये करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स है और वो सारे स्टूडेंट अभी फिलहाल सी पढ़ रहे हैं और अभी ये प्रमोट होने वाले C++ में, तो सभी स्टूडेंट के अंदर का जो एक वेरिएबल है कोर्स, उनको उसको अपडेट करना है सभी केस में। तो उस सिनारियो में अगर मैं स्ट्रिंग क्लास ले लूंगा तो स्ट्रिंग क्लास का मैं अगर अपडेट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट का अपडेट करूंगा ना तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट का अपडेट होगा, पूरे स्टूडेंट्स का अपडेट नहीं होगा। मेरे को मैन्युअली सभी स्टूडेंट का जाके अपडेट करना पड़ेगा। बट यही चीज अगर मैं स्ट्रिंग बफर में करता हूँ तो स्ट्रिंग बफर में अगर मैंने एक चीज को चेंज कर दिया तो पूरे के पूरे थ्रू आउट जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनका चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एक ऑब्जेक्ट है वो सभी के लिए कॉमन है, डुप्लीकेट नहीं होता। ठीक है, मतलब अगर आप कुछ कॉन्केटिनेट करते हो या फिर चेंजेस करते हो तो वो उसी ऑब्जेक्ट में करता है, पर प्रीवियस वाले सेक्शन में वैसा कुछ भी नहीं है। अगर जैसे मैं बोलूं कि ये जैसे मैंने कॉन्केटिनेट किया और बाद में क्या किया, लास्ट में जाके एस इक्वल्स टू सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया डबल कोट्स में हाई डाल दिया, तो लास्ट में जो फाइनली हाई है उसी को मेमोरी मिलेगी। मतलब यहाँ पे अगर मैं पेंट में बात करूं तो और एक वेरिएबल बनेगा और जिसका नाम रहेगा हाई। मतलब ये जो प्रीवियसली 1 2 3 जो मेमोरी है ये गई, ये कब तक गई, जब तक प्रोग्राम चल रहा है ना तब तक ये मेमोरी को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। अगर हाँ एक्सेस कर सकते अगर वो सेम डेटा आएगा, सेकंड वाला कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस प्रोग्राम में और सेम डेटा करेगा तो ही जाके यूज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। और नया डेटा अगर डालोगे तो नया एक मेमोरी कंज्यूम होगा। बट इस केस में वैसा नहीं है, अगर आप स्ट्रिंग बफर के केस में ऐसा करोगे ना तो वैसा नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात बताऊं यहाँ पे फिर से एक बार, तो उस केस में नहीं होगा। अगर मैं कर दूं s इक्वल्स टू एंड मैं डायरेक्टली असाइन कर दूं हाई, तो इस सिनारियो में आप ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे मेथड है, आप डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते हो, इंसर्ट करना है तो आपके पास इंसर्ट की मेथड है। ठीक है, तो आप इंसर्ट से क्या करा सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो डेटा। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें डालनी पड़ती है, ऑफसेट कहाँ डालना है, तो यहाँ पे मैं ऑफसेट डाल देता हूँ कि मेरे को इंसर्ट करना है तो कहाँ करना है इंसर्ट वो मुझे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट मांगता है, तो मैं स्टार्टिंग में ऐड करना चाहता हूँ, मतलब हेलो के आगे हाई करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0 इंडेक्स, तो ये 0 वाले इंडेक्स पे ऐड कर देगा बिना कोई नए वेरिएबल क्रिएट किए, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। तो यहाँ पे कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, सिंपली इसके आगे हाई आ जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी चेंजेस अगर करना है तो स्ट्रिंग बफर हैंडी पड़ता है स्ट्रिंग क्लास के। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। अगर हम नोट्स पे चले, मैं यहाँ पे नोट से आपको बता देता हूँ। सी स्ट्रिंग बफर क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट अ म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब चेंजेस करना, आप उसी ऑब्जेक्ट में आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, चेंजेस करना मतलब मॉडिफाइड करना। ओके सुमित रन करके दिखा दो ना सर। हाँ ओके सॉरी, मैं रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने प्रिंट ही नहीं किए तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा। सो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट जो आएगा वो डायरेक्टली हाई देन हेलो देन आई देन चंद्रकांत एंड हाँ इतना सारा लिख के आएगा। सो मैं S1 को प्रिंट कराता हूँ। सिर्फ S का तो फंडा हमें पता है, S में सिर्फ हाई आएगा क्योंकि लास्ट हाई था। सो देखिए यहाँ पे हाई देन हेलो देन स्पेस देन हाई, क्योंकि हमने ऐसा ही डाला था। हमने 0 इंडेक्स पे क्या कर दिया, इंसर्ट किया हाई।
बट यही चीज मैं यहाँ पे करूँ तो ये नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरा फंक्शनलिटी बनानी पड़ेगी और मेरे को 0 इंडेक्स पे क्या डालना पड़ेगा, ये वाला चीज डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसमें पूरा अल्गोरिदम लिखना पड़ेगा। पर बफर में वैसा नहीं है। बफर में डायरेक्टली मेथड है इंसर्ट की, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डेटा को इंसर्ट कर सकते हो पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, बीच में अगर आप कहीं चाहते हो कि यार हेलो, और सपोज अगर ये हेलो हाय चाहिए और फिर आय चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। तो हेलो का काउंट देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब 5 इसका तो हेलो है, तो 0 से काउंट करोगे तो ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 5। ठीक है, और मेरे को 5 के बाद चाहिए हाय, मैं यहाँ पे कर दूंगा 5। तो 5 इंडेक्स के बाद हाई आएगा, और मैं चाहता हूँ पीछे में भी स्पेस हो, ऐसा चिपक चपक के ना दिखे, तो मैं ऐड कर देता हूँ स्पेस। तो ये आप कर सकते हो स्ट्रिंग बफर के थ्रू। ओके, बट स्ट्रिंग बिल्डर के थ्रू नहीं कर सकते हो। अगर आपको आगे भी स्पेसेस चाहिए तो आप आगे में भी स्पेसेस डाल सकते हो। ठीक है, जैसे वो चिपक गया था ना हाई और हेलो, तो आप आगे में भी स्पेसेस डाल के उसको थोड़ा दूर दूर कर सकते हो। ये पॉसिबल है स्ट्रिंग बफर के थ्रू, स्ट्रिंग बफर के थ्रू, पर स्ट्रिंग के थ्रू ऐसा नहीं कर सकते हो आप डेटा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है, इमिटेबल होता है, चेंज ना होने वाला। अगर आप ये चीज करोगे भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऐसा अगर करना है तो मेरे को पहले तो अलग अलग इंडिविजुअल लिखना पड़ेगा, और हमेशा उस चीज के लिए ऑब्जेक्ट क्या होते रहेगा, बनते रहेगा, क्रिएट होते रहेगा, एंड मैं उस चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। पर स्ट्रिंग बफर के केस में वैसा नहीं है। ओके, एक बार हम थ्योरी पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो जो राइज हैंड, यस योगेश्वरी बोलो। सर वो सर वो स्क्रीन दिखा है ना प्रोग्राम वाली। हाँ हाँ ये सर, वाला। इसमें हाँ, इसमें हेलो मतलब 5 काउंट किया, जैसे 0 1 2 3 4 5। हाँ तो अगर यहाँ पे हेलो 1 रहता और अगर दूसरा दूसरा भी कुछ रहता जिसमें हेलो 2 रहता, हाँ, तो वो पहले किसको काउंट करता? मतलब दोनों की भी 6 6 ही रहती, समझो। तो पहले किसको लेता वो? फिर से एक बार क्वेश्चन नहीं समझा। मतलब अगर ये हेलो है और एक बनाऊं क्या मैं? हाँ, इसको हेलो 1 दे दो, इसको, हाँ ओके, हेलो 1। और सेकंड कोई बनाया उसको हेलो 2 दे दिया अपन ने। और एक वेरिएबल बनाऊं, ऑब्जेक्ट बनाऊं मैं स्ट्रिंग बफर का, हाँ, हेलो 2 का मतलब हेलो 2 करके। और एक ऑब्जेक्ट बना दूं मैं, हाँ ऐसा देखो मैंने बनाया हाँ, वहाँ पे हेलो 2 चाहिए सिर्फ। नहीं, हेलो। S2 नहीं, S1 में ही बनाएंगे अपन। S1 कैसे बनाएंगे योगेश्वरी? सेम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते ना सेम एनिमेशन, नेम का। हेलो, बस उसके स्ट्रिंग अंदर पेपर नया तैयार कर रहे हैं, वो अलग नया, देना पड़ेगा ना अपन को हाँ, ऑब्जेक्ट। कभी भी हम वेरिएबल सेम नेम का नहीं बना सकते। मतलब से समझा नहीं। अरे एका घरात सेम नेमचे 2 व्यक्ती नाही राहू शकत ना। सेम चीज एक प्रोग्राम में सेम नेम के 2 वेरिएबल नहीं रह सकते, कंफ्यूज हो जाएगा ना सर वो। मतलब हाँ, एक ऑब्जेक्ट में, हाँ हाँ ठीक है। और सर ये जो है ना, तो ये एससीपी में ही बनेगा ना, मतलब यहाँ पे नहीं बनेगा ना? नहीं, एससीपी मिनट, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में आप ये बोल रहे सिर्फ, हो? हाँ, नहीं वो नहीं, स्ट्रिंग ये हिप में कांस्टेंट। बनेगा। जब भी न्यू कीवर्ड आता है ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से बन रहा है तो ये हिप मेमोरी में बनता है। तो स्ट्रिंग में तो अपने 2 से बनता था ना, हीप में और एससीपी में, दोनों में भी। हाँ, पर बफर जो है वो वैसा काम नहीं करता। सिर्फ स्ट्रिंग क्लास जो है उसी को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, बाकी किसी को भी नहीं अच्छा। मिल रही है, क्योंकि वो लैटरल टाइप में भी बनाता है। और लैटरल हाँ टाइप में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसको भी वही सेम फंक्शनलिटी मिलती है कि वो लैटरल, मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ही उसका ऑब्जेक्ट होता है। हाँ ठीक है, ठीक हाँ, है सर। इसमें क्या कुछ है डाउट? इसका क्या करना नहीं, था? वही हेलो 1 हेलो 2, मैं सोच रही थी कि S1 फर्स्ट लेगा वाले कि, में हेलो 1 डाले। हाँ, अगर फिर से अगर S1 बनाते और दोनों में हेलो 1 और हेलो 2 रहा तो किसको लेगा? तो वैसा तो हो हाँ, ही वो नहीं स्ट्रिंग सकता, की वो लेंथ अगर पॉसिबल सेम रही, वो नहीं तो। लेंथ अगर सेम रही, जैसे यहाँ पे 5, तो हाँ किसको हाँ, लेगा, ऐसा था वो। अच्छा अच्छा, बट दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना, तो आपको S2 करना पड़ेगा, फिर उस टाइम S1 S2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, S2 डॉट इंसर्ट ना। हाँ, S2 डॉट इंसर्ट यूज करोगे और फिर आप